हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स लास्ट क्वेश्चन मतलब 9th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो 13.1 का ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये होने वाला है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो ये फिर से स्कूपिंग आउट वाला मतलब कुछ सॉलिड जो है वो बीच में से निकाला गया है। अब सेम क्वेश्चन आपको याद होगा, 8th क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आई थिंक 5th है और सेम एग्जाम्पल नंबर 4th। मैंने हमेशा आपको एक ही तरीके से चाहे क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसमें आपको डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम आपको सामने दिख रही है। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये एक सिलेंडर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके मतलब यहाँ पर भी एक मतलब कि पीछे से हेमीस्फीयर कट किया गया है और यहाँ से भी एक हेमीस्फीयर कट किया गया है। अब चाहे इस हेमीस्फीयर को आप ऐसे रख लो दोनों को, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक वो वाला है 6th क्वेश्चन है कैप्सूल वाला, आप चेक कर लेना, उसमें कुछ ये कंसेप्ट यूज़ किया गया है कि सॉलिड इस तरह से बाहर है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे डिप्रेशन वाला क्वेश्चन कुछ निकालने वाला क्वेश्चन हो, चाहे कुछ ऐड करने वाला हो, हमने हमेशा सेम कंसेप्ट यूज़ किया है जो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि हमें पेंटर बन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखो ये सब कुछ आपको क्लियर है, इसकी हाइट इतनी है, ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो देखो अब इसको हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, इस वाइट पोर्शन को पेंट करेंगे। अब ये सिलेंडर का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले इसको वाइट पोर्शन को पेंट करेंगे, मतलब 2πr/h, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे हमने इसके मतलब कि सॉलिड जो है वो इसके बीच में से निकाला हो, चाहे इसके ऊपर ऐसे लगाया हो, मुझे इसको पेंट करना है। ये जो आपको दिख रहा है, ये मतलब गहराई आपको दिख रही है, इसको मुझे पेंट करना है। अब ये जो गहराई है ये क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन बोल रहा हूँ, हेमीस्फीयर है, ठीक है। और ये कितनी है, ये ऐसी कितनी है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ऐसी 2 हैं, एक नीचे है एक यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 हैं, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास सारा मेरा जो सॉलिड है वो पेंट हो जाएगा। मतलब मेरे पास टोटल सरफेस एरिया जो है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, ठीक है। और फॉर्मूले में भी r और h चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। तो हमारी बात जो है बन सकती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख के अब देखो ये आपका फॉर्मूला है, सिलेंडर को पेंट करेंगे साइड से और हेमीस्फीयर 2 हैं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h और सिलेंडर का हेमीस्फीयर का होता है 2πr²। तो कितना बन गया, तो ये ऐसा करो, पाई दोनों में है कॉमन ले लो, r दोनों में कॉमन ले लो, 2 दोनों में कॉमन ले लो। तो 2πr बाहर है, अंदर सिर्फ h रह गया। 2πr बाहर है, एक 2 रह गया और एक r रह गया। तो वैल्यूज़ को फिल करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये अब मुश्किल लगे होंगे अगर आप एक ही पैटर्न को, 10 यहाँ पर है, 2 × 3.5, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 22/7, इसको लिख लो 35/10। अब 10 + 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7। तो इसको भी कट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 और 2 कट गया। तो मेरे पास कितना रह गया 22 × 17 और यहाँ पर कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन में क्या था, एक सिलेंडर था, ठीक है। सिलेंडर को दोनों तरफ से हेमीस्फीयर की तरह कट लगाए गए थे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पेंट करना, मतलब कर्व्ड सरफेस सिलेंडर, और यहाँ पर इसके अंदर पेंट करना, ये क्या हेमीस्फीयर, और ऐसे 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने पेंट कर लिया और हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है सॉलिड का वो आ गया है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है और हमने सिर्फ यही पैटर्न फॉलो किया है जो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि हमें पेंटर बनना है। और मतलब जिस तरह से मैंने बताया था कि पेंट किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक में बता दिया था। और आप मेरे को खुद बताना, जब आप ये पूरी वीडियोस देख लोगे ना, आप खुद बताना कि आपको क्या मुश्किल लगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको जो है वो केस स्टडी में भी आ सकता है और 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आपको लेटेस्ट सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।